तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और तुलसी गैबर्ड अपनी ये वोट टेकिंग सेरेमनी के साथ ही जो फर्स्ट लीडर दुनिया का पहला लीडर जिससे अमेरिका की न्यू इंटेलिजेंस हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू स्पाई लेडी तुलसी गैबर्ड मिलती हैं, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई है। दोनों नेताओं के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बीच पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं। यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो धुआंधार रफ्तार से दुनिया भर का दौरा करते हैं। पहले वो फ्रांस में थे, पेरिस, मरसाई से डीसी पहुंचे हैं और बहुत ठंड है वहां पर। लेकिन उसने भी इंडियन डायस्पोरा जो था उसके जोशो खरोश में किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिली और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर को देखने, उन्हें रिसीव करने, उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। कि प्राइम मिनिस्टर की जो यूएस विजिट है वो इंडिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुलसी गबार्ड के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हिजाब इंडिया के खिलाफ चल रहा था, ये कैकलिंग मेरी तरफ से हो रही है आपकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं। ओके, आप बात कीजिए। जी सॉरी। तो ये जो आरोप लगते रहे कि भाई अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो जॉब करता रहा। अब ये माना जा रहा है कि तुलसी गबार्ड के आने के बाद, जो कि ओरिजिनली डेमोक्रेट थी लेकिन अब वो सोचें रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ मीटिंग होना और उसमें कोऑपरेशन की बात होना, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो ये मीटिंग है, इसे थोड़ा सा आपके दर्शक ये जानकर काफी उन्हें अच्छा लगेगा और थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन भी होगा कि ये दरअसल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जब ये रिलेशनशिप जो थी, जो रिलेशंस थे, अपग्रेड हुए थे भारत और यूएस के। हालांकि इसका इनिशिएटिव जो था वो 2013 में लिया गया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ओबामा हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन फाइनल अपग्रेडेशन जो हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पे, उनका जो पहला टेन्योर था तब हुआ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके बीच में ये अपग्रेडेशन जो था फाइनली हमारे और यूएस के बीच के जो संबंधों को वो लेवल मिला, वो ऊंचाई मिली। अब जब ये दोनों लीडर्स बैठेंगे, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, तो आप दोनों ही लीडर्स को कोई भी चेहरे भले ही बदले हों, खैर इंडिया में तो पिछले 10 साल से आप देख ही रहे कि चेहरा सेम ही है, लेकिन चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हों, जो बाइडन रहे हों, उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा रहे हों, सब एक ही बात बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसीज का मिलन होता है, दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र का मिलन होता है, मीटिंग होती है। और दूसरा ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनकी बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्लूरैलिटी की बात की जाती है दोनों ही सोसाइटीज में। तो ये तो कुछ शेयर्ड वैल्यूज की बात होती है। अब जब दोनों लीडर्स बैठेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता है ही मीन्स बिजनेस, और वो हम देख भी रहे हैं जिस तरह से उन्होंने टैरिफ्स लगाए और चाइना को भी उन्होंने टू एन एक्सटेंट कॉर्नर किया है। भारत को लेकर वो कह चुके हैं कि भारत जो है टैरिफ्स का किंग है। तो टैरिफ को लेकर जाहिर तौर पर बात होगी। आरजू में बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है यूएस, और करीब $118 बिलियन का व्यापार जो है वो होता है। सबसे बड़ा पार्टनर जैसे मैंने कहा यूएस है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो टैरिफ्स में रिलैक्सेशंस चाहते हैं फ्रॉम द इंडियन साइड। हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो गई थी जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन की बात की थी, जिसमें जो बाइक्स हैं, हाई एंड बाइक्स जो है, मोटरसाइकिल्स जो हैं वो आती हैं, जो लग्जरी कार्स है वो आती हैं, तो वहां पर इस रिलैक्सेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब और किस तरह इस दिशा में जो कंसर्न्स है प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसमें आगे बढ़ा जाता है। एक तो है टैरिफ्स,
ट्रेड को लेकर बात, दूसरा है डिफेंस कोऑपरेशन, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हुई तो उसमें भी उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि भारत जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो यूएस से खरीदे। आप जानती हैं कि भारत जब डिफेंस इक्विपमेंट की बात होती है तो रशिया से भी खरीदता है, इसराइल से भी खरीदता है, फ्रांस के साथ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, हम फ्रांस से भी खरीदते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि भारत जो परचेजेज है उसके डिफेंस परचेजेज यूएस के साथ वो बढ़ाए। तुलसी जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत की है वो दोनों के बीच ये बातचीत हुई है कि ना सिर्फ ये कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो कोऑपरेशन है और स्पेसिफिकली एंटी टेररिज्म के खिलाफ कदम उठाने और मिलकर काम करने की बात हुई है इसके अंदर। ये आप देख लें इसके अंदर जी, मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा है कि वेयर दे डिस्कस्ड strengthening intelligence cooperation between India and the US and in counter-terrorism, especially in counter-terrorism, cyber security and emerging threats. तो counter-terrorism, cyber security and emerging threats, इस पर उनकी बात हुई है कि दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे और म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट्स इसको देखेंगे, टाई स्ट्रेंथन करेंगे और इन ये जो 3 इसके ऊपर डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर भी टाई स्ट्रेंथन होंगी। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ये कहा, जैसे ही ये मुलाकात हुई तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये उनकी मुलाकात हुई है न्यू इंटेलिजेंस हेड के साथ, तुलसी गैबर्ट के साथ। और इसका जिक्र जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें उन्होंने किया था। तो दूसरा बड़ा मुद्दा ये है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो एनर्जी के क्षेत्र की बात की जा रही है, पीपल टू पीपल कनेक्शन जो इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा हमारी तरफ से रहने वाला है, क्योंकि और उनकी तरफ से भी, क्योंकि पहले ही वो बता चुके हैं और भारत ने डिनाई भी नहीं किया कि जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय वहां पर हैं, इंडिया ने मना नहीं किया कि वो उन्हें वापस नहीं लेगा। और आपने देखा भी कि 104 इंडियंस को लेकर यूएस मिलिट्री प्लेन आया था, वो बात अलग है। जिस तरीके से आया उस पर काफी भारत में सवाल भी उठे और प्राइम मिनिस्टर जब बैठेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तो सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और इस कंसर्न को यूएस से कहेंगे कि भैया आप इसको एड्रेस कीजिए, हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी तरीके से आपके यहाँ आए हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी इंश्योर करेंगे कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, जो प्रोफेशनल्स रहते हैं भारत में और अमेरिका की जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, उनके इंटरेस्ट को भी वो वहां पे प्रोटेक्ट करें। तो ये कुछ बड़ी बिंदु हैं जिन पे जब दोनों देशों के एक तरफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और दूसरी तरफ हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों मिलेंगे, बात होगी, तो इस पर चर्चा होगी। और मैं अपना कमेंट कंक्लूड करूं उससे पहले एक और बात मैं करना चाहती हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की केमिस्ट्री की बात होती है। अभी मुझे याद है अक्टूबर के महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप, तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे जाहिर तौर पर, तब उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था और उसमें उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी इज द नाइसेस्ट मैन। उन्होंने ये भी बोला था कि नरेंद्र मोदी तब से जब से आए हैं तब से भारत जो है वो स्टेबल हुआ है, पहले अनस्टेबल हुआ करता था। तो दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो अच्छी रही है और दोनों देशों के संबंध तो हैं ही और नेताओं की केमिस्ट्री उसे और भी स्पेशल बनाती है। तो कई बार आप देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स को दरकिनार कर दिया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने किया और पहला मौका नहीं है, पहले भी वो कर चुके हैं, तो उनके साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की है। ऐसी केमिस्ट्री प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी कही जाती है। तो देखिए हमने पहले देखी है ये केमिस्ट्री और इंडिया अब इस केमिस्ट्री को, दोनों ही नेता अब अपनी इस केमिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे और जाहिर तौर पर जिस तरह से इंडियन ओरिजिन के से जुड़े इंडियन ओरिजिन के लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके बाद कई सारी बातें हैं जिन पर मुझे लगता है कई सारे देश हैं जो काफी उससे थोड़ा सा रैटल्ड भी फील करते हैं। उसी में से एक देश में आप बैठी भी हुई हैं और काउंटर टेररिज्म को लेकर जो है वो दोनों ही देश कहते आए हैं। और इनफैक्ट एक बात मैं मेंशन करना भूल गई थी जो मैं तुलसी गाबार्ड के बारे में बात करी थी। जब तुलसी गाबार्ड की स्वेरिंग इन हुई तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बातें कही उसमें उन्होंने जिक्र किया था रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर का। तो ये कुछ बहुत अहम बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच ये जो कॉन्वर्सेशन जब होगा तो ये कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करेंगे।